Hello students, we are starting a new chapter today, which is nothing but rotational dynamics. First chapter of your 12th standard. This chapter is actually a combination of circular motion as well as rotational motion. Okay, lot many topics are covered. It is because of combination of two chapters together. So let's first understand what is the difference between rotational motion and circular motion. Okay, circular motion is the motion of an object around a particle which is outside that object. Okay, let's take example of Earth revolving around the sun. That would be called as circular motion. Why? Because अर्थ ऑब्वियसली एक जगह पर फिक्स है, वो घूम रहा है, ओके, एंड जो सन है वो अर्थ से काफी दूर है. सो अर्थ इधर है, सन इधर है, एंड अर्थ इज मूविंग लाइक दिस, करेक्ट. सो दैट बिकम्स अ सर्कुलर मोशन. बट रोटेशनल मोशन क्या होगा? रोटेशनल मोशन में ऑब्जेक्ट घूमेगा, रोटेट होगा about an axis which is passing through the body itself. So if I draw it with the help of a diagram, you can understand it very well. Let's say here is a point. ये point है, इधर एक axis है, okay, and यहाँ पर एक object ऐसा घूम रहा है like this. So ये हो गया आपका circular motion. And here there is an axis and object इधर ही, ये object है एंड उसके बॉडी के अंदर से ही एक एक्सिस पास हो रहा है और उसी के अराउंड ऑब्जेक्ट घूम रहा है. दैट बिकम्स रोटेशनल मोशन. सो अर्थ का बेस्ट एग्जांपल है समझने के लिए, अर्थ खुद घूमता है इन 24 आवर्स, so that is rotation. And when it revolves around the sun, that could be called as circular. फैन का अगर एग्जांपल ले हम लोग, तो फैन का जो सेंटर का पार्ट है जो रोटेट होता है, that would be called as rotational motion. बट उसके जो ब्लेड्स है वो बाहर की तरफ है, वो घूमते हैं अबाउट द सेंटर पॉइंट. ब्लेड्स बाहर है whereas they revolve around the center point. So वो ब्लेड्स का revolution हम circular motion बोलेंगे. Now in circular motion we have two types. First is uniform circular motion and second is non-uniform circular motion. Okay, uniform circular motion is denoted by shortly as UCM, uniform circular motion. अब uniform circular motion क्या होता है? In uniform circular motion, the object is revolving with a constant speed. Best example देता हूं मैं आपको, फैन. फैन जब आपने स्टार्ट किया, इनिशियली उसका स्पीड बढ़ता है, सो उसको हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन तभी नहीं बोल सकते, ओके, जब उसका स्पीड फिक्स हो जाएगा, ओके, थोड़े टाइम के बाद उसका स्पीड फिक्स हो जाएगा, दैट टाइम वी कैन कॉल इट हैज रीच्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. दैट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ टू अंडरस्टैंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. सो क्या डेफिनेशन बोला मैंने? व्हेन एन ऑब्जेक्ट रिवॉल्व्स इन सर्कल with constant speed, that will be called as uniform circular motion. UCM, let me tell you, these are periodic motion because repeat होता रहता है. Okay, even non UCM also, non uniform circular motion भी periodic ही बोलेंगे because वो भी repeat होता है. Periodic मतलब repeat होना after a particular interval of time. Okay, there are some terms related to this chapter. I think आपको ये chapter को अच्छे से समझना है तो 11th स्टैंडर्ड का थर्ड चैप्टर एक बार रिवाइज कर लो. द चैप्टर नेम वाज मोशन इन अ प्लेन. उसमें डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन के कंपोनेंट्स, ये सब आया था. कॉनिकल पेंडुलम का टॉपिक भी इंट्रोड्यूस हुआ था. एक्सेलरेशन, रेडियल एक्सेलरेशन, एंगुलर स्पीड, ओके, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, टाइम पीरियड, ये सारे बेसिक टर्म्स वो चैप्टर में इंट्रोड्यूस हुए थे. मोशन इन अ प्लेन, 11th स्टैंडर्ड. सो ब्रश दैट चैप्टर वेल एंड देन वी कैन डायरेक्टली प्रोसीड taking those introductory part and move ahead. Okay, so I'll now directly move on to the next part which included angular displacement
एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। ये टॉपिक इतना टफ नहीं है, इट इज जस्ट रिलेटेड टू लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर वेलोसिटी, ओके, लीनियर एक्सेलरेशन। तो आपको पता है लीनियर मोशन में डिस्प्लेसमेंट को हम s से डिनोट करते हैं, देन वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी को v से डिनोट करते हैं एंड एक्सेलरेशन को a से डिनोट करते हैं। यही इसमें एंगुलर में चेंज हो जाएगा, s के बदले आ जाएगा थीटा, v के बदले आ जाएगा ओमेगा, a के बदले आ जाएगा अल्फा। Now you remember those things. Velocity was nothing but displacement upon time. Correct? X भी लिख सकते हो, S के बदले X भी चलेगा। Acceleration was nothing but velocity upon time. बराबर है कि नहीं? So same way, थीटा के बदले भी वैसे ही हो जाएगा, सॉरी नॉट थीटा, ओमेगा। ये लीनियर वेलोसिटी तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम था, तो एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन विल बिकम एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम। सो ये कहीं ना कहीं रिलेटेड है। गॉट दिस? देन आई गिव यू वन वेरी सिंपल फॉर्मूला बिटवीन लीनियर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जो मैथ्स में भी पढ़ा होगा एंगल्स एंड रेडियंस चैप्टर में। उसको आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो वेलोसिटी के लिए भी, उसको आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो एक्सेलरेशन के लिए भी। सो आई टेल यू दैट क्या था वो, s is equal to r theta, ये मैथ्स में पढ़ा होगा आपने। ओके, इट्स लाइक एन आर्क, ये एक आर्क है, दिस इज योर एंगल थीटा, ये है आपका रेडियस एंड ये है द लेंथ ऑफ द आर्क। सो s कैन बी रिटन एज r थीटा। सो इसमें शॉर्टकट क्या है, देखो ये लीनियर पार्ट है, ठीक है। सो लीनियर टर्म इज इक्वल टू रेडियस इनटू एंगुलर टर्म। आई होप यू अंडरस्टूड। लीनियर इज इक्वल टू रेडियस इनटू एंगुलर। ये पार्ट को आप वेलोसिटी के लिए भी एक्सटेंड कर सकते हो। यू कैन राइट लीनियर वेलोसिटी v इज इक्वल टू रेडियस इनटू एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी क्या है आपका, ओमेगा। This way you can extend for acceleration also. Linear acceleration will be equal to radius into angular acceleration. So this all formulas are quite interlinked and very easy to remember. Linear को angle से relate कर सकते हो, okay? Then we had studied about acceleration formula. उसका एक derivation था, that was called as radial acceleration, AR. उसका फॉर्मूला था v square upon r. So this derivation also you can have a look in your previous standard because we are going to move this ahead. इसको आगे यूज करेंगे, okay? So this is the basics about this chapter given on the first page of rotational dynamics. So students, let's talk about the direction of this angular displacement, angular velocity and angular acceleration. So let us assume कि कोई पार्टिकल है जो ऐसे सर्कुलर मोशन में है. Here is the axis of that circular motion. ठीक है? It is moving anti-clockwise. Let's say this way, anti-clockwise. So to find the direction of angular displacement, we have to apply right hand thumb rule. Okay, right hand thumb rule बहुत simple है. You will require a right hand as well as your thumb. Okay, so the rule is quite easy. Curl the fingers in the direction of the motion of the particle. अब particle का motion या तो clockwise होगा या तो anti-clockwise होगा. So इधर anti-clockwise है, so turn it like this. Correct? ओके, एंड थंब का डायरेक्शन आपको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन देगा. ओके, सो इन दिस केस द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इन अपवर्ड. थीटा इज इन अपवर्ड डायरेक्शन. अब समझ लो ये क्लॉकवाइज होता, सो व्हाट यू वुड हैव डन, यू वुड हैव डन लाइक दिस, क्लॉकवाइज घुमाते. सो इन दैट केस द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वुड हैव गॉन डाउनवर्ड्स.
समझ में आया? Similarly, direction of angular velocity is also on similar terms. Okay, जो डायरेक्शन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का होगा वही डायरेक्शन एंगुलर वेलोसिटी का होगा. So in this case also the direction of angular velocity is in upward. Clear? But angular acceleration का डायरेक्शन इनके जैसा नहीं है. Okay, there is some change. Angular acceleration का डायरेक्शन डिटरमाइन होता है ओमेगा से. This term ओमेगा. Okay, अब समझ लो एंगुलर स्पीड इंक्रीज हो रहा है, देन एंगुलर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन ओमेगा से मैच हो. ओके, सो इतना समझो, एक्सेलरेशन होता है मतलब स्पीड तो चेंज हो रहा है, एंगुलर स्पीड चेंज हो रहा है, तभी तो एंगुलर एक्सेलरेशन आएगा. सो एंगुलर एक्सेलरेशन इज अ कॉन्सेप्ट व्हिच इज एप्लीकेबल फॉर व्हाट? non-UCM. Angular acceleration is applicable for non-UCM because उसमें angular speed change होता रहेगा. And non-UCM का example मैंने आपको बताया, फैन का ही ले लो. जब फैन आप स्टार्ट करते हो, ओके, जब तक वो फिक्स स्पीड पर नहीं आता है तब तक उसका स्पीड कंटिन्यूअसली इंक्रीज होता है. सो कंटिन्यूअसली उसका स्पीड इंक्रीज हो रहा है मतलब ओमेगा चेंज हो रहा है, एंड ओमेगा चेंज हो रहा है, एंगुलर स्पीड चेंज हो रहा है, तो एंगुलर एक्सेलरेशन आएगा. सो इन दैट केस जब फैन का स्पीड बढ़ रहा है, दैट टाइम द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन इज इन द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर स्पीड. समझ में आया? अब समझ लो आपने फैन बंद कर दिया, अब क्या होगा? उसका स्पीड डिक्रीज होगा. ठीक है, सो एंगुलर स्पीड इज गेटिंग डिक्रीज्ड. क्लियर? बट इसमें एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन तो फैन का चेंज नहीं हुआ है, वो तो अभी भी एंटी क्लॉकवाइज ही समझ लो घूम रहा है. ओके, समझ लो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है वो फैन. गॉट दिस? तो ओमेगा का डायरेक्शन तो अभी भी अपवर्ड ही रहेगा, बट सिंस एंगुलर स्पीड दिस टाइम इज डिक्रीजिंग, कम हो रहा है, तो एंगुलर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन इस बार चेंज हो जाएगा. इट विल बी डाउनवर्ड. ओके, सो द कंक्लूजन इज अगर ओमेगा का वैल्यू बढ़ रहा है तो ओमेगा एज वेल एज एंगुलर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन सेम रहेगा. अगर ओमेगा का वैल्यू कम हो रहा है तो एंगुलर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन ओमेगा से ऑपोजिट रहेगा. एंड दिस ऑल थिंग्स आर डन विद द हेल्प ऑफ राइट हैंड थंब रूल. सो दैट वाज ऑल अबाउट द डायरेक्शन. There is one more important formula that we should understand. मैंने एक formula तो आपको बता ही दिया, V is equal to R omega. What this? Linear is equal to radius into angular. Now we know one thing, very simple, basic. Speed is equal to distance divided by time. Correct? So जब circular motion हो रहा है तभी speed would be taken as v, velocity जो रहेगा पार्टिकल का. डिस्टेंस कितना कवर हो रहा है? ऑब्वियसली द सर्कमफरेंस which is nothing but 2 pi r. गॉट दिस? पूरा एक सर्कुलर मोशन हो गया तो टाइम रिक्वायर्ड इज नथिंग बट द पीरियड, टाइम पीरियड. तो यहां पर आएगा कैपिटल T. अब ये दो इक्वेशन को कंपेयर करो, v v r r, तो ये जो टर्म बचता है that is for nothing but your omega. So therefore omega का फॉर्मूला क्या मिलता है? omega is equal to 2 pi by t. This is one very important formula. अब आपको पता है 1 by t is nothing but frequency. Maybe waves के चैप्टर में सीखा होगा ये. So therefore omega can also be written as 2 pi n. ओके, 1 by t के बदले n सब्स्टिट्यूट कर दे. अब यही वैल्यू अगर आप इधर सब्स्टिट्यूट कर दो तो आपका इक्वेशन 1 का फॉर्मूला चेंज हो जाएगा. v is equal to 2 pi n r. ठीक है, 2 pi n into r. So these are various formulas interlinked. Okay, I would request ये याद रखो, ये याद रखो, and rest all you can derive as per the given question. क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी दिया है तो ये यूज करना है, टाइम पीरियड दिया है तो ये यूज करना है. ओके, and that is how these are some basic formulas. Okay, so students, let's talk about kinematical equations. Kinematical equations I hope you are aware. मैं जैसे ही बोर्ड पे लिखूंगा आपको क्लिक हो जाएगा. We have studied V,
is equal to u plus at, then v square is equal to u square plus 2as. Then we have studied s is equal to ut plus half at square. ओके ना, ये सब लीनियर में था, अब इसको कन्वर्ट करना है एंगुलर। ओके सो क्या चेंजेस होगा, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। दिस वाज योर इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी। अब यहाँ पर आपका v ओमेगा ले लेता है, बट इनिशियल वेलोसिटी को क्या करेंगे? सो इनिशियल speed, angular speed will be denoted as omega naught, and final angular speed will be denoted as omega t. Okay, plus a की जगह ले लेगा alpha, angular acceleration. Same way here, omega t square is equal to omega naught square plus 2 alpha, linear displacement ले लेगा angular displacement. Okay, again linear displacement की जगह ले लेगा angular displacement. This will be omega naught t plus half alpha t square. So ये हो गए kinematical equations in angular form. Okay, we are going to take one numerical related to this to better understand how these formulas are used in angular form. Okay, so students, let's proceed to that sum. A fan is rotating at 90 rpm. First thing you should understand कि rpm दिया है, that is revolution per minute. rpm is always the value of n. हमेशा याद रखो, n is equal to 90 rpm. Next important step is इसको rps में convert करो, revolution per second. So you divide it by 60, तो ये rps में convert हो जाता है. ये fixed step आपको करना ही. So that is how this will give you 3/2, that is 1.5 rps. Okay, अब इससे क्या मिलेगा? Obviously ओमेगा मिलेगा. Okay, ओमेगा का फॉर्मूला हमने सीखा है, it is 2 pi n. So this is how I will write 2 into pi into 1.5 को मैं 3/2 भी लिख सकता हूँ. Okay, this is getting cancelled, 3/2. So 3/2 would be better. 2 got cancelled. So that is how I got 3 pi. ओमेगा का यूनिट होता है रेडियन पर सेकेंड. Got this? Now let's move on to the next part. It is then switched off. मतलब क्या? Initially वो 90 rpm पे घूम रहा था and बाद में उसको stop कर दिया. So ये जो अपना ओमेगा है, that is our initial omega naught in this formula. And finally वो रुक गया. So I can write omega t is nothing but equal to 0. Okay? It stops after 21 revolution. अब इसको समझो, वो घूम रहा है 21 revolutions कंप्लीट किया, मतलब उसने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया है? 21 revolutions. ओके, अब एक रेवोल्यूशन में आपको पता है पूरा एक सर्कल कंप्लीट हो जाता है. कितना एंगल हो गया? 360 डिग्री, दैट इज 2 पाई. सो 21 रेवोल्यूशन में कितना एंगल कवर हो जाएगा? आई होप यू अंडरस्टैंड. ओके, वो भी रेडियन में फाइंड करना पड़ेगा बिकॉज ये सब रेडियन में होता है. ओके, सो 360 डिग्री इन रेडियन इज 2 पाई. गॉट दिस? सो इससे क्लिक हो जाएगा आपको कि ये जो थीटा है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, दैट आई विल राइट एज 21 revolutions into 2 pi. What this? एक revolution में 2 pi angle cover होता है. So 21 revolution will give me 42 pi radian. ये हो गया हमारा theta. Now they have asked you to calculate the time. कितना टाइम लग रहा है? Okay. So you can very well observe these three formulas. Okay. अब ये फॉर्मूला में टाइम इधर और इधर है, ठीक है, कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो. बट सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि अल्फा नहीं है. जब तक अल्फा नहीं निकलेगा तब तक आपको टाइम का वैल्यू भी नहीं मिलेगा. सो व्हाट हैज टू बी डन? पहले अल्फा निकालना पड़ेगा. सो अल्फा हमको ये फॉर्मूला से फाइंड आउट करना पड़ेगा. आई होप यू कैन सी दैट. एक बार इससे अल्फा निकाल लेते हैं, फिर हम लोग इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो टाइम भी मिल जाएगा. सो दैट इज हाउ आई विल राइट इट. सी, आई एम रबिंग दिस फॉर्मूला. ये हमारा फॉर्मूला यूज होगा. इसमें से क्या लिख सकते हैं हम लोग? ये तो ओमेगा टी स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर
ठीक है, माइनस डिवाइड बाय 2 थीटा will give me alpha. So alpha का value, let's see what it comes. 0 minus, this will give me 3 pi the whole square divided by 2 into 42 pi. So this will be 9 pi square divided by 4 2 into 2 pi. Okay, so 1 pi term can get cancelled. बाकी सब तो मेरे हिसाब से ऐसे ही रखना ठीक है, बिकॉज ये हमारा लास्ट आंसर नहीं है. No need to go into log calculation and bring the answer in decimal. Let it keep as it is. Okay, let's apply another formula. हमारा formula है omega t is equal to omega naught plus alpha t. Got this? Now in this case, minus sign is left out. Okay, so what I will write over here, omega t minus omega naught divided by alpha will give me the time. So let's solve this. Time is equal to omega t का value 0 है. Okay, omega naught is nothing but 3 pi and alpha value I can write over here is 9 pi divided by 42 to the 84. That's it. Okay, so you can very well observe ये cancel हो गया, minus sign cancel हो गया, 3 1 जा 3 3 जा. Okay, so आपके पास सिर्फ 84 and 3 बचा है. ये 84 न्यूमरेटर में आएगा, 84 divided by 3. So when you divide this, 2 जा 28 seconds. Okay, so this is how you get the final answer as 28 seconds. This is how these formulas are used in angular form. I hope it's quite easy. Thank you.